है हमारा पहला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश से संबंधित था। दोस्तों कनिष्क संबंधित था कुषाण वंश से। किस वंश से दोस्तों? कुषाण वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ दोस्तों? पुरुषपुर या पेशावर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था। दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा महायान। कौन सा संप्रदाय? महायान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी। दोस्तों गंधार कला शैली संबंधित थी बौद्ध धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंधार कला शैली पर किस देश की कला का प्रभाव था। किस देश की कला का प्रभाव था दोस्तों? यूनान यानी ग्रीस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था। दोस्तों अमरावती कला शैली का विकास हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों एलोरा की गुफाएं संबंधित है हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से। किस धर्म से? हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर को बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक के राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे। दोस्तों नवरत्न थे किसके दरबार में? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन थे। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेघदूत किसने लिखा था। दोस्तों मेघदूत को लिखा था कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कालिदास किस काल के कवि थे। दोस्तों कालिदास गुप्त काल के कवि थे। किस काल के दोस्तों? गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था। दोस्तों बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ था बुद्ध चरित। कौन था दोस्तों? बुद्ध चरित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध चरित के लेखक कौन थे। दोस्तों बुद्ध चरित के लेखक थे अश्वघोष। कौन थे दोस्तों? अश्वघोष ने बुद्ध चरित को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पतंजलि किस ग्रंथ के प्रसिद्ध थे। किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? पतंजलि। इसका सही आंसर होगा महाभाष्य के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? महाभाष्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। दोस्तों चाणक्य का दूसरा नाम था ए और बी दोनों यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों ही नाम चाणक्य का था। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य यानी चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों वराहमिहिर संबंधित थे ज्योतिष और
खगोल से। किससे दोस्तों? ज्योतिष और खगोल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत संहिता। कौन है दोस्तों? बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? दोस्तों शून्य की अवधारणा सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दी। किसने दी दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों दशमलव प्रणाली का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। किसको जाता है दोस्तों? आर्यभट्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? दोस्तों नागार्जुन विद्वान थे रसायन विज्ञान के। किसके दोस्तों? रसायन विज्ञान के विद्वान थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? दोस्तों आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में बताया था यह गोल है और घूमती है। क्या बताया था? यह गोल है और घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जातक कथाएं लिखी गई है पाली भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती थी? दोस्तों बौद्ध संघ की सदस्यता मिलती थी 20 वर्ष की आयु में। किस वर्ष की आयु में दोस्तों? 20 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? दोस्तों त्रिरत्न दर्शाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ को। किसको? बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थकर ने दिया था? दोस्तों जैन धर्म में अहिंसा का महत्व दिया था किस तीर्थकर ने? दोस्तों पार्श्वनाथ ने। किसने? पार्श्वनाथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? दोस्तों जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह कहलाता है धर्म चक्र। क्या कहलाता है? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? दोस्तों सारनाथ का स्तूप संबंधित है बुद्ध का उपदेश से। किससे? बुद्ध का उपदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? दोस्तों महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। क्या अर्थ है दोस्तों? मृत्यु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु है सिंह यानी शेर। क्या है दोस्तों? सिंह यानी शेर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष है पीपल। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? पीपल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों बोध गया स्थित है निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया? दोस्तों बौद्ध
धर्म का प्रसार किया था? अशोक ने। किसने दोस्तों? अशोक ने विदेशों में किया था बौद्ध धर्म का प्रसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? दोस्तों अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भेजा था ए और बी दोनों को। किसको भेजा था? ए और बी दोनों को। अपने पुत्र महेंद्र को, अपनी पुत्री संघमित्रा को। किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था? दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया था कुमार जीव ने। किसने? कुमार जीव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्म शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों धम्म शब्द का अर्थ है धर्म। क्या है दोस्तों? धर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? दोस्तों बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी यानी बुद्ध की मौसी। कौन थी दोस्तों? बुद्ध की मौसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र का रंग कैसा होता था? दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र का रंग होता था केसरिया यानी भगवा। कैसा रंग दोस्तों? केसरिया यानी भगवा रंग का होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना। क्या? निर्वाण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? दोस्तों 4 आर्य सत्य संबंधित है किससे? दोस्तों बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।